के देवता शनि ग्रह 15 नवंबर 2024 शाम 5:09 पर कुंभ राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। शनि कर्म के देवता हैं। व्यक्ति को उसके कर्म के अनुरूप अच्छा या बुरा फल देते हैं। शनि मेहनत और परिश्रम करना सिखाते हैं, साथ ही बड़ों का, असहायों का आदर करना भी सिखाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनि के वक्री होने से व्यक्ति को जीवन के पाठ, सीमाओं और कर्म से जुड़ी हुई सीख मिलती है। शनि वक्री होते ही जिम्मेदारियों को समझने का और कार्यों को पूरा करने का समय देते हैं। लेन देन और जोखिम भरे निर्णय उस समय टाल देना चाहिए जब शनिदेव वक्री हो। तो वक्री होने पर शनि शुभ फल देंगे या अशुभ फल, ये हमारी कुंडली में कारक शनि या किस राशि में बैठे हैं शनिदेव, किस नक्षत्र में हैं, किसके साथ युति बनाए हैं, किस तरह की स्थिति में बैठे हैं, इस पर केंद्रित होता है। वक्री शनि अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो जातक को भयंकर यातना, संघर्ष और कष्ट भी देते हैं। उस कष्ट को हमें जीवन भर याद रखना चाहिए। प्रभु श्री राम की कुंडली को समझने की क्षमता हम मनुष्यों में तो नहीं है, लेकिन रामावतार में उन्होंने क्या क्या सीख दिया, इसको हम गुन सकते हैं और अपने आचरण में ढाल सकते हैं। कर्क लगन की कुंडली थी प्रभु श्री राम की। उनके चतुर्थ भाव में तुला राशि में शनिदेव उच्च के थे। जब राजा दशरथ ने उनको सुबह राज्याभिषेक होने की खबर सुनाई तो उन्होंने पिता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया। चौथे भाव में उच्च के शनि मतलब वैभव, सुख, समृद्धि प्रभु श्री राम के चरणों में लौटती थी। माताओं के दुलारे थे और उसमें भी सबसे ज्यादा प्यार करती थी उनको कैकेयी माता। तब रामावतार का उद्देश्य समझाने के लिए काल के रूप में वक्री चाल चला शनिदेव ने, और वही कैकेयी माँ जो सबसे ज्यादा प्यार करती थी प्रभु श्री राम को, उनका ममत्व पलट गया। रामावतार का उद्देश्य था असुरों का संहार, रावण का वध, प्रारब्ध के अनुसार वन गमन, सीता वियोग। आकस्मिक घटनाओं को घटवा करके उनके प्रारब्ध को निष्पादित करवाने के लिए वन के तरफ उनको मोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि जब शनिदेव का ढैया आता है या 7.5 आता है, या शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में कारक नहीं है, कष्टकारी हैं, अच्छे राशि में नहीं बैठे हैं, अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं, तो ऐसे समय में हमारे जीवन में तमाम आकस्मिक घटनाएं घटती हैं। हमें उन घटनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। उस समय कर्म फलदाता शनिदेव हमें जो सीख देते हैं उसको आजीवन याद रखना चाहिए। तो अब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर से। वक्री होने पर जो हमारे जीवन में शुभ या अशुभ घटनाओं को घटित करके हमें सीख दी थी, उससे हमें मार्गी होने के बाद भी याद रखना है।